नमस्कार। विज्ञान के सब संग जब मिले काव्य के रंग तो बनता है विज्ञान काव्य तरंग। विज्ञान काव्य तरंग भारतीय विज्ञान संचारक समूह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो भारतीय विज्ञान संचारक समूह जो बहुत से विज्ञानियों को, विज्ञान प्रेमियों को और उन सभी लोगों को जो कि विज्ञान को चाहते हैं और विज्ञान को सीखना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर जोड़ता है और उन्हें मौका देता है अपनी बात कहने का। और ये कई वर्षों से लगातार बिना थके प्रयास कर रहा है। भारतीय विज्ञान संचारक समूह जिसके फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी लगातार प्रयास करते रहते हैं इन सभी को आपके सम्मुख लाने का, और विज्ञान काव्य तरंग उसी का एक भाग है। तो आज इस मंच से मैं राधा गुप्ता, दिल्ली से इसके फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपके सामने प्रस्तुत है विज्ञान कवि सम्मेलन, एक ऐसा विज्ञान कवि सम्मेलन जो कुछ हद तक इस प्रेम सप्ताह के प्रेम से भी अनुभूत है। और आज जो हमारे साथ अतिथि आने वाले हैं वो बहुत ही खास अतिथि हैं, बहुत ही विशिष्ट हैं। सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सबको बधाई देती हूँ कि उन्होंने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री पंकज प्रसून जी को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप म्यूट पर हैं। हाँ जी जी। नमस्कार राधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान संचारक समूह का। और विज्ञान काव्य तरंग अ, बड़े उत्साह से लोग इसका इंतजार किया करते होंगे, क्योंकि लंबे अरसे से राधा जी इसे बड़े अच्छे ढंग से चला रही हैं। और बहुत अच्छी अच्छी विज्ञान की कविताएं सुनने को मिलती रहती हैं अ, हमारे श्रोताओं को। और वैज्ञानिक चेतना का तो प्रसार हो ही रहा है, साथ में आनंद भी खूब आ रहा है। जी, बिल्कुल। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। जैसे कि लखनऊ से पंकज जी जुड़े हैं, इसी तरह से नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं दीप्ति बिष्ट जी, जिन्हें हम साइंस दीदी भी कहते हैं, और देवरिया से श्वेता राय जी। अ, नमस्कार दीप्ति मैम, नमस्कार श्वेता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से नमस्कार। डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी भी जुड़ने वाले हैं, और लखनऊ से डॉक्टर नोटियाल जी भी जुड़ने वाले हैं, जो अभी बस थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, वैसे तो श्री पंकज प्रसून जी जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक गर्व महसूस करती हूँ जब मैं हेलो। सर का हाँ परिचय। बोलिए। मैम आप अरे म्यूट यार कर रुक लीजिए। जाइए, अभी 2 मिनट रुकिए ना, हम ऑनलाइन उस पर हैं। दवा कहिए बाद में। मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ जब सर का परिचय मुझे देने का मौका मिलता है दर्शकों को। तो सर अनेकानेक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं, लखनऊ शहर से हैं, लखनऊ जो कि तहज़ीब का शहर कहा जाता है, और इसीलिए सर के हास्य और व्यंग्य में भी भरपूर तहज़ीब मिलती है। तकनीकी अधिकारी के रूप में सीएसआईआर लैब में दवाओं का निर्माण करते हैं और अपनी कविताओं से लोगों के मन का भी इलाज करते हैं। सर की एक किताब परमाणु ऊर्जा है, जो कि पहली किताब, परमाणु ऊर्जा पर लिखी पहली किताब के रूप में दर्ज है। और साइंटेनमेंट जो एक नया शब्द सर ने निकाला है, तो उस पर सर के हास्य और व्यंग्य की अनूठी छाप है। और सर एक चीज और कहते हैं कि सच बोलना पाप है। तो सबसे पहले तो सर को बधाई, सर की एक नई पुस्तक जो आने वाली है, सच बोलना पाप है, उसके लिए। और जी हमारे साथ डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल भी जी भी जुड़ चुके हैं। तो मैं पंकज प्रसून जी का फिर से स्वागत करती हूँ, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं। जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। सर दर्शक आपकी झलक देखना चाहते हैं, कैमरा ऑन कर। चलिए सर, तो सबसे पहले हम
दीप्ति बिष्ट जी को सुनते हैं आज। तो दीप्ति बिष्ट जी, जो कि जिन्हें साइंस दीदी भी कहा जाता है और जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं, राइटिंग कमेटी मेंबर हैं और लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मेथड में एक्सपर्ट हैं। तो दीप्ति बिष्ट जी, आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा समय 7 से 8 मिनट तक रहेगा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप म्यूट पर हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती दीप्ति बिष्ट, साइंस दीदी, नागपुर से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में, विज्ञान कवियों के बीच में मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। और एक छोटी छोटी क्षणिकाएं पेश करूंगी। आपको तो पता है कि हम लोग महाराष्ट्र में अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे सर्वेक्षण से गुजर रहे हैं। 10वीं 12वीं के एग्जाम्स में हम लोग तल्लीन हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे दिमाग में विज्ञान है, लेकिन दिन में पर्यावरण और साहित्य है। तो इसी साहित्य को आगे लेके चलती हूँ मैं। तो शुरू में 4 मिनट में बोलना चाहूंगी, 4-5 मिनट। जैसे कि आज फरवरी का मौसम है, हवाओं में प्यार का मौसम है, और मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान की तरंग में अपने विद्यार्थियों के लिए जो 4-5 चंद लाइनें में व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने अभी आज ही राधा जी से बात करने के बाद ये बनाई है। उसके बाद मैं अपनी कविता पेश करूंगी। यह भी मेरी कविता है, क्षणिकाएं है छोटी सी, और इसे मैं काव्य रूप में, और अक्सर मैं जो फिल्मी गाने हैं उनके ऊपर मैं अपने वो सुर वो ले लेती हूँ और शब्दों को उनमें ढाल लेती हूँ। और ये बहुत फेमस हुआ करता है जब हम पथनाट्य लेते हैं। जी मैम, स्वागत। बच्चे कब दूर पठन से, कब दूर हुए लेखन से, शिक्षक कब दूर फलक से, कब दूर हुए कलम से। ये बंधन तो आयनिक बंधन है, वर्षों का संगम है, शिक्षा के मंदिर में है दोनों ज्ञान पुजारी, साथ साथ जी लेंगे सबने उम्र गुजारी। बच्चे पुस्तक पढ़ लेंगे, भारत की नींव बनेंगे, सब विश्व धरोहर बनेंगे, अज्ञान को दूर करेंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये मेरे पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए है। ये प्यार का मौसम चल रहा है। अब पथनाट्य के रूप में हमारे बच्चों का एक विज्ञान और पर्यावरण मंडल है। अक्सर हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चे सामूहिक रूप से ये एक 5 मिनट की क्षणिका प्रस्तुत करते हैं। बस उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस पथनाट्य का, इस कविता का शीर्षक है, मैं वसुंधरा हूँ। ऊपर आकाश है, हाँ ऊपर आकाश है, नीचे मैं मिट्टी की धरा हूँ। पहचानो मुझे, मैं ही पृथ्वी हूँ और मैं ही वसुंधरा हूँ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कोई मुझे बचा ले। हर फूल से ये आवाज आई, हर पत्तों से ये सुरसुराहट आई। कौन हरेगा मेरे दुखों को और कौन निकालेगा मेरी ये तपन को। मुझे बचा लो, मुझे जरूर बचा लो। तभी मैंने देखा एक पथिक मुझ वसुंधरा के लिए एक गीत गुनगुना रहा है, और बड़े मीठे सुरों से वो मुझसे कह रहा है, पेड़ों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक बीज दोगे वो 100 पेड़ देगा। पेड़ों की सुनो। मेरे दिल को तसल्ली हुई। तभी मैंने देखा कि मेरे सीने में खिलखिलाती हुई पानी की कुछ बूंदें गिरी और मेरी छाती पर बरस पड़ी। अरे यह तो नदियां है, भारत की नदियां है, जो मेरे लिए गा रही है। बेहद सुरीले स्वरों में कह रही थी, नदियां मेरा नाम, बहना मेरा काम, हर गांव को हर बस्ती को करती हूँ सलाम। नदियां मेरा नाम, बहना मेरा काम। अरे ये क्या हुआ, देखो तो कुछ लोग मेरे पेड़ों की टहनियों को काट रहे हैं, कुछ लोग मेरी डालियों को छाट रहे हैं। ये हथियार, इन्हें मैं कैसे रोकूं, कैसे चिल्लाऊं, किससे कहूं अपने मन की बात।
और मेरे मुंह से अचानक ये फूटने लगा। मुझे लगा कोई तो पथिक मेरी बात सुनेगा। रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते मैंने कहा, पेड़ काटे ऐसे सूखे से डरियो, जब सूखा पड़ जाएगा तो तुम देखते रहियो। जब सूखा पड़ जाएगा तो तुम देखते रहियो। सूखा जब पड़ जाएगा तो नदियां सूख जाएंगी, सब नदियां सूख जाएंगी, सब नदियां सूख जाएगी, सब जंगल सूख जाएंगे। पेड़ काटे जंगल सूखे, ऐसे सूखे से डरियो, जब सूखा पड़ जाएगा तो तुम देखते रहियो। और बहुत खूब। मेरी यह कथा आसपास के लोगों ने सुनी, पथिकों ने सुनी, सभी राहगीरों ने सुनी और सभी ने हाथ जोड़कर मेरे सामने विनती की और कहा, हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम पेड़ नहीं काटेंगे, अब हम पेड़ ही उगाएंगे, हम पेड़ ही उगाएंगे। सारी सृष्टि, सारी हरियाली, सारे पेड़ पौधे, जल, जीवन, जंगल, जानवर, जनजीवन, जैव विविधता सब जोर जोर से गाने लगी। पेड़ों को क्यों काटते हो, दो पेड़ लगा के देखो ना, दो पेड़ लगा के देखो ना, कलियां यूं महक जाएंगी, फूल चमन में खिल जाएंगे, फूलों को क्यों तोड़ते हो, दो पेड़ लगाकर देखो ना, दो पेड़ लगाकर देखो ना। अब पेड़ कटना भले ही बंद हो गए, हमने पानी बचाना शुरू कर दिया, हमने पेड़ काटना शुरू कर दिया और उसको बंद कर दिया। पथिकों ने सुना, राहगीरों ने सुना, पर फिर भी वसुंधरा नाराज थी। क्यों? क्या हुआ? अरे ये क्या, चारों ओर सीमेंट का शहर है, चारों ओर प्लास्टिक का शहर है। अरे मुझे बचाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे ये सीमेंट के जंगल, नहीं चाहिए मुझे ये प्लास्टिक के जंगल। तभी मेरी ये आवाज शाला के बच्चों ने सुन ली और सुनते सुनते सारे बच्चे गोलाई में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा कहते कहते जोरों जोरे से एक स्वर में गाने लगे, पॉलिथीन वाले, प्लास्टिक वाले, पॉलिथीन उठा यहाँ से जा दूर जाते चल, हाँ तुम वापस मत आ, तेरे प्लास्टिक से, तेरे पॉलिथीन से हम सबका निकले है दम, तू इसको फेंके, इसको जलाए, तुझको शर्म नहीं आए, पुलिस को बुलाओ, अधिनियम लगाओ, अरे इसको यहाँ से हटाओ, पॉलिथीन वाले। और बच्चों ने जब ये गाया तो मुझ वसुंधरा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे ऐसा लगा, हाँ मैंने कहा था, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही धरा हूँ, हाँ मैं भी वसुंधरा हूँ। लेकिन आज मुझे यह महसूस होता है, 2 मिनट और लेना चाहूंगी, मुझे ये लग रहा है कि सारी दुनिया एक हो, सारी धरा एक हो, सारी पृथ्वी एक हो, 1 अरब 40 करोड़ जनवासी मिलकर जब ये गाना गाए तो मुझे लगेगा कि मेरा स्वप्न सच में पूर्ण हो गया। चंद लाइनें कहना चाहूंगी पृथ्वी के लिए, फूल कलियां बचाओ चमन साथियों, वरना होगा सभी का पतन साथियों, फूल कलियां बचाओ चमन साथियों, वरना होगा सभी का पतन साथियों, धुआं धुआं है देखो सभी डगर, पानी पानी
तरसे हैं सारे नगर, जंगलों को भी हमने न छेड़ा मगर मार डाले हैं हमने सभी जानवर। रोते रोते कहे धरती माँ साथियों, पहले उनका तो कर लो जतन साथियों। धन्यवाद, 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 बहुत खूब। धन्यवाद। आपने बहुत अपनी बढ़िया। पूरी जो अभिव्यक्ति है वो एक नाट्य रूपांतरण की तरह की है और मुझे लगता है इसको नाटक के रूप में बहुत अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा इस बात को स्पष्ट करने का। और हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़ चुके हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मेरी अभिव्यक्ति हार्दिक शुभकामनाएं भेज रही हैं सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी, जो कि विज्ञानकू के प्रणेता हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसके साथ मेरी अभिव्यक्ति और डॉक्टर सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी के साथ CR नायक, बसेरी जायल ये भी जुड़ चुके हैं। राहुल खटे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदी में विज्ञान प्रचार प्रसार में बहुत ही कार्य कर रहे हैं और सर लिखते हैं मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दोनों एक साथ। वाह क्या बात है। बहुत बहुत आभार सर आपका जुड़ने का हमारे साथ। और हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रमोहन नोटियाल जी, वो भी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो चलिए इस ग्रुप के फाउंडर अनिल कुमार त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि पंकज प्रसून जी को, तहजीब के शहर से, साइंटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। और सर कहते हैं कि सच बोलना पाप है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सर से कि सच बोलना क्यों पाप है। तो सर आपका स्वागत है और साथ ही हम सुनेंगे आपसे कुछ कविताएं प्रेम पर आधारित हो तो जी बहुत जी ही। जी सर आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा काव्य पाठ किया यहाँ पर दीप्ति बिष्ट जी ने। जैसे लगा कोई नृत्य नाटिका आंखों के सामने घटित हो रही हो, ऐसा आपका काव्य पाठ था। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ श्वेता जी जुड़ी हुई, आपको भी नमस्कार करता हूँ। अनिल त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने कहा कि सच बोलना पाप है, मेरी नई किताब आ रही है। आज का जो दौर है, यहाँ पर सच पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं और सच अगर आप बोल देते हैं तो आपके ऊपर ईडी और सीबीआई भी आपके घर आ सकती है। तो कबीरदास का दोहा था कि ना कि वो झूठ क्या है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। लेकिन अब ये दोहा अगर मैं कहूंगा आज के दौर में, अब इस दोहे की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। आज मैं इन्हीं का दोहा अपने स्टाइल में पढ़ रहा हूँ कि झूठ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तप नहीं, साँच बराबर पाप, और जाके हृदय झूठ है वो दुनिया का बाप। ये आज का परिवेश है, बदलते भारत की तस्वीर है। झूठे लोग तरक्की करते जा रहे हैं, सच पीछे छूटता है। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी जिसमें मैंने उस झूठ को पकड़ा है और किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी आज का जो विषय था प्रेम, विज्ञान और प्रेम, तो प्रेम भी एक विज्ञान है और बहुत सारे लोग विज्ञान से भी प्रेम करते हैं। प्रेम का भी एक मनोविज्ञान है और प्रेम का एक विज्ञान भी है। मैं कुछ विषय पे ही केंद्रित रह के मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता हूँ। जी। एक 4 लाइनें देखिए कि जो है सबसे बड़े रिस्क का वायरस, जो है सबसे बड़े रिस्क का वायरस, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का वायरस, और कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, उसको कहते हैं हम इश्क का वायरस। बहुत खूब। तो इस वक्त ये दिन चल रहे हैं, ये इश्क के वायरस वाले दिन ही चल रहे हैं। रोज डे, प्रपोज डे से लेके हक डे और आगे जाने कौन कौन से डे अभी देखने बाकी हैं। मैं आपको
4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। मैंने वैलेंटाइन डे पे भी बहुत लिखा, हर डे पे मेरी एक एक कविता है, लेकिन चूंकि यहाँ उसको विज्ञान की होनी चाहिए, इसलिए मैं उन कविताओं को नहीं सुनाऊंगा। जी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर उसी से शादी हो जाए, और इसको हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जो हमारी प्रेमिका है, कल को वही हमारी पत्नी बन जाए, तो इसे विज्ञान की भाषा में उस बदलाव को कैसे कह सकते हैं? वो सुनिएगा कि पहले मोम की खिड़की थी वो, शादी से पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई शादी के बाद। पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई। मीठे बोल बोलती थी, फिर डेसिबल का शोर हो गई। और शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, और शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गई। ये जो है विज्ञान की भाषा में प्रेम में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको कहने का प्रयास है। एक और सुन लीजिए कि जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, चल रही डार्विन के नियम की तरह, और जब भी खोलो हमेशा लगेंगे जवां, खत सहेजे हैं हर बेरियम की तरह। और इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा, इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा, भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह, बहुत खूब। भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह। और प्रेम किस दिशा में जा रहा है आजकल? सोशल मीडिया का दौर है। इस दिशा में प्रेम की क्या विकट स्थिति हो गई है। पहले खत लिखे जाते थे, तो जब ब्रेकअप होता था तो खत को जला देने की परंपरा थी। आजकल खत लिखे नहीं जाते हैं, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्रेकअप हो गए तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक, हर जगह ब्लॉक। जी अब 4 पंक्तियां सुनिए, वहां से निकालने की कोशिश की है विज्ञान की, कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना, तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना, दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगे? और बंद किए सारे दरवाजे, लेकिन इतना समझा देना, ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगे? तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना। और एक बंद सुन लीजिए छोटा सा इसमें कि एहसासों का कातिल मैं हूँ, सारे गम का हासिल मैं हूँ, अरे फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। वहां भी विशेष बना दिया, हाँ, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। और अंतर मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है, वॉल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी है। और मुझको माफ नहीं करना तुम, लेकिन इतना बतला देना, मुझको माफ नहीं करना तुम, लेकिन इतना बतला देना, दिल में ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या खुद को माफ करोगे? तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना। दिल की बात चली है, तो दिल प्रेम के लिए कहा जाता है कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन दोष दिल के ऊपर मर दिया जाता है। दिल दे दिया जाता है, दिल ले लिया जाता है, दिल चुरा लिया जाता है, दिल खो जाता है, दिल का जाने क्या हो जाता है। क्या हो अब जाता दिल बड़ा परेशान है, हमारे कवियों ने बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। अब दिल बहुत परेशान है, दिल कुछ कहना चाह रहा है कि कैसे बने सहारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। हमारा दिल, क्या बात है सर, बहुत कि खूब। दिल टूटे एलोपैथी है, योगा है नेचुरोपैथी है, दिल टूटे एलोपैथी है, योगा है नेचुरोपैथी है, लेकिन टूटे दिल का इलाज तो केवल बस सिंपैथी है। और तुमने हम पर, हमने तुम पर, कितनी बार है वारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। पहले कहा जाता था कि हर दिल की यही कहानी है, एक राजा है एक रानी। अब स्थितियां बदल गई हैं, हर दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है। हर दिल की यही कहानी है, एंजियोग्राफी करवानी है। और क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर जब दिल ये हिंदुस्तानी है? क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर जब दिल ये हिंदुस्तानी है? शादी हो जाती है लेकिन रहता सदा कमारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल। कि तुम बनो तो मेरा मौन बनो। और विज्ञान से कैसे बात कही जा सकती है? तुम बनो तो मेरा मौन बनो, मैं तेरे मीठे बोल बनूं,
तुम बनो तो मेरा मौन बनो, मैं तेरे मीठे बोल बनूं, तुम मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं, क्या तुम बात। मेरा सिस्टोल बनो, मैं तेरा डायस्टोल बनूं, जाति धर्म सब अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। हमारा दिल, बहुत खूब। और मुझे लग रहा है कि समय की भी पाबंदी यहाँ पे देखनी है। मेरे 5-7 मिनट हो चुके हैं। मैं डॉक्टर सीएम नौटियाल सर को प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे लगातार मिला। जब मैं बहुत छोटा था और मैंने विज्ञान लेखन दुनिया में कदम रखा, तो नौटियाल साहब ने उस वक्त मुझे गाइड किया और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मेरे प्रिय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ला जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत बहुत ही मतलब घनिष्ठ साथी हैं और हम दोनों लोगों को, हम लोगों को साथ में गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में। तो वो भी आज हमारे बीच में विज्ञान कविता लिखने लगे हैं। मुझे खुशी हो रही है देख करके और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। लेकिन ये बहुत प्रभु बहुत तब से शुक्रिया सर। और हाँ, जैसा आपने लेकिन कहा आप 7 से 8 मिनट। जी सर। सर पंकज जी डॉक्टर तब से खड़े के पड़े हुए ही हैं, क्या बात है? जी आप तब से खड़े के पड़े हुए हैं, फिर खड़े नहीं हुए अभी? सर, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग टाइप का व्यक्ति रहा हूँ, तो अब आउटस्टैंडिंग बनते बनते सब थोड़ी थकान हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा पढ़े चलिए, पढ़े काव्य पाठ कर रहा हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। सर, जब कोरोना हुआ था, तो जब कोरोना काल आया था, तब ये आदत हुई थी। अब ऑनलाइन जब भी होता है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि अंतरराष्ट्रीय कवि हो गए बैठे बैठे घर में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड, वो भी फ्री में बुला रहे हैं, ना वीजा ना पासपोर्ट ना होटल कराना, अमेरिका की संस्था बुला रही थी। अब उसमें हम लोग क्या करते थे कि ठंडी भी थी तो रजाई ओढ़ लेते थे और अंदर मोबाइल रख लेते थे और चेहरे पे रोशनी पड़ी इसलिए सामने से टॉर्च जला लेते थे और उसके अंदर बैठ के हम लोग अंतरराष्ट्रीय कवि बन गए बैठे बैठे। तो वही सर, आदत खराब हो गई है। ऑनलाइन कोई आता है तो लगता है कि यार इसमें क्या मेहनत करें, चलो ऐसे ऐसे काव्य पाठ करते हैं। तो अभी जी मतलब सर। रिकवरी नहीं हुई पूरी क्या? अभी जी तबीयत सर। पूरी ठीक नहीं हुई? तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई क्या अभी? तबीयत हाँ, ठीक नहीं है? तबीयत सर ठीक है। काफी बीच में परेशानी हुई और अभी फिर से कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर मैं काफी परेशान रहा। अभी तो सर ठीक है। और थैंक चलिए यू सर, राधा जी। तबीयत का ध्यान बहुत जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और सर बहुत बिजी थे, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने वक्त निकाला। और सर लेट कर जो काव्य वाचन किया आपने, वो सच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और बहुत ही काबिले तारीफ थी। सर को किसी अर्जेंट काम से जल्दी जाना था, इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि वो सर पहले काव्य पाठ करें, क्योंकि हम उसे मिस नहीं करना चाहते थे। और वाकई जो आपने टाइम की बात कही, तो टाइम तो हमें याद ही नहीं रहा, हम भूल ही गए, क्योंकि आपके काव्य पाठ में इतना मजा आ रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं और वार्तालाप भी हो ही चुकी है बीच में। तो फिर भी मैं सर के बारे में कुछ पंक्तियां, कुछ बातें दर्शकों को बताना चाहूंगी। सर मेरठ में जन्मे हैं और इंसा लखनऊ में सर कार्यरत रह चुके हैं। रेडियो कार्बन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक प्रभारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 5 वर्ष तक इंसा दिल्ली में भी कार्यक्रम परामर्शदाता के रूप में रहे हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और सबसे बड़ी बात, सर की आवाज बहुत मधुर है और आप सर के फेसबुक लाइव पर आप सर के मधुर आवाज में बहुत सारे गाने सुन सकते हैं। सर डायलॉग्स भी लिखते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके डायलॉग्स लिखते हैं, उनके लिए गीत लिखते हैं और सर के बहुत सारे साक्षात्कार भी वहां पर प्रसारित हो चुके हैं। तो मैं सर से सबसे पहले तो वैसे हमें आज्ञा लेनी थी सर से, अध्यक्ष, क्योंकि आज के अध्यक्ष सर हैं, तो कार्यक्रम को शुरुआत करने की आज्ञा लेनी थी, लेकिन हमने सर से पंकज जी लेट गए और मैं लेट हुआ। जी जी जी। मैं लेट एक्चुअली इसलिए हुआ, मैं हल्द्वानी में हूँ इस समय,
तो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद मैं होटल आ रहा था, वो बीच में एक ट्रैफिक जैम हल्द्वानी जैसी जगह में, तो 20 जी मिनट में इसलिए चक्कर में लेट हो गया। जी सर। सर कोई बात नहीं सर, लेट होने की पनिशमेंट ये होती है कि आपसे हम डबल सुन लेंगे, आपको ज्यादा सुनने का मौका मिलेगा हमें। चलिए, तो तो हम अब और अगले हमारे अगले साथ हमारे डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल भी जुड़ चुके हैं। जी, तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सर राजधानी कॉलेज डीयू में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और ये द्विभाषी लेखक हैं और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा इन्हें गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जो और हमारे दर्शक जुड़े हैं उनमें महत्वपूर्ण है यशपाल सिंह यश जी, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, और पंकज प्रसून जी की रचनाएं इन्होंने सुनी और बहुत सारी प्रशंसा सर के लिए लिखी है। डॉक्टर वेद मित्र जी को भी सादर प्रणाम लिखा है। और सुभाष चंद्र लखेड़ा जी ने भी लिखा है कि नौटियाल जी वाला सवाल मेरे दिमाग में भी था, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कवि सम्मेलन तो होते रहते हैं। जी सर, आपकी बात सर तक पहुंचा देंगे हम। और नौटियाल जी लिखते हैं, पहली बार पंकज जी को सुना, नहीं सॉरी, लाखेड़ा जी लिखते हैं, पहली बार पंकज जी को सुना, जो सोचा था उससे उनकी रचनाएं उत्तम लगी, कई गुना, हार्दिक बधाई। मुझे एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए अब अगर हम अब परमिशन ले लेते हैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नौटियाल जी से कि सर आपकी आज्ञा हो तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बुलाएंगे श्वेता राय जी को, जो कि देवरिया से टीचर हैं और एमएससी जूलॉजी में एमएससी किया है और विज्ञान अध्यापिका है देवरिया उत्तर प्रदेश से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आप जी सभी मैम, लोगों को। नमस्ते। नौटियाल सर आपको भी नमस्ते, वेदविद सर आपको भी नमस्ते। बेसिक की अध्यापिका हूँ, तो मेरी और मैं अभी नया नया ये विज्ञान कविताएं लिखना शुरू की हूँ। अनिल कुमार त्रिपाठी सर हमारे ही जिले से हैं, उन्होंने कहा, प्रेरित किया कि आप लिखिए। तो मैम एक चीज पहले मैं दोहे कहना से चाहूंगी शुरू कि देवरिया में बहुत सारे नगीने हैं और ये नगीने इसलिए हैं इतने सारे क्योंकि वहां पर एक जौहरी बैठे हैं जो हैं अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जो ढूंढ ढूंढ के इन नगीनों को लाते हैं, तराशते हैं और लोगों के सामने विज्ञान का संचार और प्रचार प्रसार करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं, आपका बहुत बहुत तरह से स्वागत है। सहमत हैं हम, क्योंकि वो कई बार मुझसे कहे, मैं कही सर मैं कभी लिखती तो हूँ नहीं, इस तरह का कविताएं लिखती हूँ लेकिन ये लिखती नहीं थी। कहे आप कोशिश करिए, जो गीत लिखता है वो क्यों नहीं लिख लेगा। जी बिल्कुल, तो आपको सुनना चाहेंगे हम। पहले एक दोहे से छोटा सा शुरुआत करेंगे। जी और मेरी कविताएं जो है वो एक तरह से समझिए क्लास 8 तक के बच्चों को हम विज्ञान के बारे में कैसे बताते हैं वही है। वही है। तो जी मैम। एक दोहा है, लो शिक्षा विज्ञान की मत समझो संतरास, लो शिक्षा विज्ञान की मत समझो संतरास, सफल बनोगे तुम सभी, रखो ये विश्वास। बहुत खूब। इस दोहे के साथ धर्म और विज्ञान हमेशा इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, तनाव होता रहता है, धर्म बड़ा विज्ञान बड़ा, क्या है, उस पर एक छोटा सा गीत है मेरा। मर्म बिना है ज्ञान अधूरा, मर्म बिना है ज्ञान अधूरा, धर्म बिना विज्ञान अधूरा, साथ नहीं यदि हो दोनों तो रह जाए इंसान अधूरा, क्या बात, साथ बहुत नहीं हो यदि दोनों तो रह जाए इंसान अधूरा। धर्म हमें सिखलाता हरदम, धर्म हमें सिखलाता हरदम, जीवों पर तुम दया करो, और कहे विज्ञान सदा ये रोग व्याधि से नहीं मरो। बहुत खूब। अपनाए बिन तकनीकी को, अपनाए बिन तकनीकी को, रह जाए उत्थान अधूरा, मर्म बिना है ज्ञान अधूरा, धर्म बिना विज्ञान अधूरा। छुपी धर्म में बुरी बात जो,
छुपी धर्म में बुरी बात जो उसको दूर भगाएंगे। पढ़ लिख कर अब वैज्ञानिक हम अपनी सोच बनाएंगे। बिना तर्क यदि जीवन है तो, बिना तर्क यदि जीवन है तो रह जाए सद्ज्ञान अधूरा। मर्म बिना है ज्ञान अधूरा, धर्म बिना विज्ञान अधूरा। चंदा पर हम पहुंच चुके हैं, चंदा पर हम पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते जाना है। अंतरिक्ष की हर घटना से परिचय हमें बनाना है। बंधे रहे यदि जंजीरों से, बंधे रहे यदि जंजीरों से, रह जाए निर्माण अधूरा। मर्म बिना है ज्ञान अधूरा, धर्म बिना विज्ञान अधूरा। साथ नहीं यदि दोनों हो तो रह जाए इंसान अधूरा। बहुत खूब। एक दूसरा गीत है जी। ये एक पैरोडी ही है, ये एक फिल्मी तर्ज पे है जो हम लोग बच्चों से करवाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जी। है वो, आओ बच्चों को दिखाएं, उसी पे है। आओ तुमको कथा सुनाऊं तकनीकी उत्थान की, आओ तुमको कथा सुनाऊं तकनीकी उत्थान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। आज तुम्हें मेला जाना है, आज तुम्हें मेला जाना है, वहां खेलना तुमको खेल। झटपट से तुम वहां पहुंचते चढ़कर रिक्शा गाड़ी रेल। बहुत झटपट खूब। से तुम वहां पहुंचते चढ़कर रिक्शा गाड़ी रेल। शक्ति असीमित है इसमें, शक्ति असीमित है इसमें, ये कुंजी सफल विधान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। हुई कौन सी खोज नहीं है, हुई कौन सी खोज नहीं है, कैसा बीता गुजरा साल। टीवी पर तुम देख देख कर जानो दुनिया भर का हाल। जहां भी देखो वहां पे दिखती, जहां पे देखो वहां पे दिखती झांकी नए विहान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। दूर देश में कोई बैठा, दूर देश में कोई बैठा, सोचो कैसे होगी बात। फोन मिलाकर झट कर लेते, चाहे दिन हो चाहे रात। फोन बहुत मिलाकर झट कर लेते, चाहे दिन हो चाहे रात। जीवन इससे सरल बना है, जीवन इससे सरल बना है, बात करे ये ज्ञान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो अनुसंधान की। बहुत खूब आओ मैम, बहुत खूब। तुमको कथा सुनाऊं तकनीकी उत्थान की। जय बोलो विज्ञान की तुम, जय हो। धन्यवाद। बहुत खूब यही दो मैम, गीत बहुत थे मेरे। बहुत खूब मैम। और लाखेड़ा जी आपके लिए लिखते हैं, श्वेता जी आप बहुत अच्छा लिखती हैं, अनुरोध है कि आप विज्ञान को भी लिखें, अमेरिका से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, आज का गान। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद। सर। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशपाल सिंह यश जी, मेरी अभिव्यक्ति, सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी, और भी सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और अब हम चलते हैं
हमारे अगले पार्टिसिपेंट आज के कवि डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी के पास। क्या डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी यहाँ हैं उपस्थित? डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी? डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी? अभी जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उनका कैमरा और ये दोनों ऑफ हैं। जी जी जी। आप फोन तो करके अगर याद दिला दें, हो जी सकता है वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले गए हों। जी, चलिए जब तक सर आते हैं तो हम चलते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने भी बड़े हक से सर को कह दिया, सर बिना सर की व्यवस्था जाने कि सर आपको तो जुड़ना ही है। और देखिए सर जुड़ भी गए, तो सर बहुत बहुत आभार इस चीज का, इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत आभार। सर का परिचय मैं दे चुकी हूँ और सर के लिए आई थिंक डॉक्टर वेद मित्र जी जुड़ रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं, तो उनकी कविता पहले हो जाए। डॉक्टर वेद मित्र जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है सर के साथ। तो चलिए मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि परिंदों ने कितनी पाई है मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सर एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो कि बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। तो आज हम सर से बुलवाते हैं और सर से बहुत सारा सुनते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, दीप्ति जी, श्वेता जी, डॉक्टर वेद मित्र जी, पंकज जी तो शायद अभी पता नहीं किस लोक में है क्योंकि पर्दे पर तो नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कविता, एक पुरानी कविता है, एक थोड़ी नई कविता है। जो पुरानी कविता है उसकी भावना यह है कि हम साइंटिस्ट लोग जब व्याख्यान देते हैं और जब आम आदमी से भी बातचीत करते हैं तो बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों में करते हैं, इक्वेशंस और वो सब करते हैं, और आम आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि इससे उसका क्या सरोकार हो सकता है। तो इसी को मैंने व्यक्त किया है छोटी सी कविता में। ज्ञान भरा व्याख्यान सुना एक, तर्क प्रमाणों चित्रों के संग। ज्ञान भरा व्याख्यान सुना एक, तर्क प्रमाणों चित्रों के संग। सभागार के प्रोजेक्टर पे पर्दे पर बिखरे सारे रंग। सभागार के प्रोजेक्टर से पर्दे पर बिखरे सारे रंग। जोड़ घटा और सारी गणना, सभागार में ताली बजना। समीकरण सूत्रों से पहले रंगे पड़े पटका फिर सजना। तारों के सारे भेदों को, ये एस्ट्रोनॉमर थे जो लेक्चर दे रहे थे, तारों के सारे भेदों को विविध तरीकों से समझाया, लेकिन मत्थे पड़ा नहीं कुछ, सर दुख आया बाहर आया। नभ में झिलमिल करती देखी तारों की बारात सजी थी। नभ में झिलमिल करती देखी तारों की बारात सजी थी। थके हुए कानों में जैसे मुरली की कोई तान बजी थी। पास बुलाते टिमटिम तारे, पास बुलाते टिमटिम तारे, इतने सारे कितने प्यारे। हमसे कहते दूर गगन का संदेशा अब तू भी पारे। आसमान की शांत शनीली शब्दहीन शोभा थी निखरी। आसमान की शांत शनीली शब्दहीन शोभा थी निखरी। कण कण तृण तृण पर अदिति के उज्जवल धवल ज्योत्सना बिखरी। मन में आज संभालूं कैसे शांत गगन के इस वैभव को। मन में आज संभालूं कैसे शांत गगन के इस वैभव को। नयनों और मन के करणों से तारों के नीरव कलरव को। भाषण दूर नयन से मन से, भाषण दूर नयन से मन से। शंका फिर भी रह गई सचमुच, शायद हो तारों से रिश्ता सभागार की बातों का कुछ। बहुत खूब। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें सब बता दी, लेकिन आम आदमी के जब नहीं समझ में आता तो उसे लगता है कि मालूम नहीं इसका सच्चाई से कोई संबंध है या नहीं। है भी कि नहीं। बहुत खूब सर। और दूसरी एक बहुत छोटी सी कविता है, ये हमारे चंद्रयान के सफलता के बारे में है। जी। यह पहली चांदनी भी अपनी बांधी हो गई है। यह पहली चांदनी भी अपनी बांधी हो गई है। अंतरिक्ष विज्ञान की भारत में चांदी हो गई है। क्या बात है। यह पहली चांदनी भी अपनी बांधी हो गई है। अंतरिक्ष विज्ञान की भारत में चांदी हो गई है। बहुत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग,
चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का पुराना स्वप्न अपना पूर्ण करने को पड़ा इसरो को वर्षों मंत्र जपना। जो लहर 1962 में विक्रम ने चलाई, विक्रम साराभाई, जो लहर 1962 में विक्रम ने चलाई, आज वह बढ़ कर के देखो कैसी आंधी हो गई है। अब रुपहली चांदनी भी अपनी बांधी हो गई है। अंतरिक्ष विज्ञान की भारत में चांदी हो गई है। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, वाकई चांदी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खूब सर। और वेद मित्र जी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो सर कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। तब तक हम सर से जानना चाहेंगे कि सर को रचनाएं कैसी लगी। रचनाएं बहुत अच्छी थी। श्वेता जी ने तो अभी अभी लिखना शुरू किया है, लेकिन इसके बाद भी जो है असल में उनके पास दोनों चीजें, दोनों प्रतिभाएं हैं। गीत वो पहले से लिखती रही हैं और ज़ूलॉजी की स्टूडेंट हैं, एमएससी हैं उसमें, और पढ़ाती भी हैं, तो विषय को भी जानती हैं। तो जो लोग विषय को भी जानते हैं और इन विधाओं से भी परिचित हैं, मुझे लगता है वो सबसे, और सेंसिटिव भी हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जो कार्यक्रम हमारे सुन रहे हैं उनमें हमारे लखेड़ा साहब भी हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आप विज्ञान को भी लिखिए। इस विधा को बहुत प्रमोट किया है लखेड़ा साहब ने। लखेड़ा के साहब के साथ भी वही बात है, वो साइंटिस्ट भी रहे हैं बहुत अच्छे, और उसके साथ साथ उनको इस कविता के विभिन्न विधाओं की और दूसरी सब चीज़ों की बहुत अच्छी समझ है, तो वो भी लिखते हैं। तो आप भी, श्वेता जी और दीप्ति जी भी साइंस की ही टीचर हैं और कविताएं लिखती हैं, तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और यही बात आपके लिए वैलिड है। दीप्ति जी को आज मैं सुन नहीं पाया, शायद वो पहले पढ़ चुकी थी कविताएं, या अब पढ़ेंगी? सर मुझे उसी बात का अफसोस हो रहा है सर कि राधा जी सुना दीजिए, मेरा नंबर पहले लगा दिया। तो अब सुना दीजिए। जिनको सुनाना था ये प्रोग्राम आप रिपीट टेलीकास्ट, मैं सबसे निवेदन करूंगी कि सर वो टेलीकास्ट दोबारा जरूर देखें और उस पे अपने कमेंट दे, क्योंकि वो आपके लिए एक मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी चाहूंगी कि मेरे भी उसमें कमेंट मिले, क्योंकि पहली बार जब मैं सबके, वैसे मेरा 2 पेज है, एक यूट्यूब पे है और एक फेसबुक पे है साइंस दीदी, जिसपे तकरीबन 40 से 50 हजार फॉलोअर्स हैं, और मेरे पेज की मिलियंस रीच है, 10 मिलियन के ऊपर रीच है, और हर बच्चों के जो वीडियोस हैं और वो पूरे देश भर में जाते हैं। वो फिनलैंड जाते हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो सभी जगह जाते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसमें मेरा चेहरा नहीं होता है। मैं पहली बार आपके सामने आई हूँ। ज्यादातर मैं रील्स में दिखती हूँ, लेकिन विज्ञान के प्रयोग जो बच्चे करते हैं 5वीं से लेके 10वीं तक के, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र स्टेट की मैं पाठ्य पुस्तक मंडल सदस्य हूँ। मैं तकरीबन 15 साल से उनके लिए किताबें लिखती हूँ, 18 पुस्तकें लिख चुकी है। SCRT कमेटी मेंबर हूँ, और जो विज्ञान की पुस्तकें, जब तक मैं उन प्रयोगों को करती नहीं हूँ तब तक मैं लिखती नहीं हूँ सर। तो पहली बार मैं ये सामने बोल रही हूँ, और साइंस दीदी पेज है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको वही पसंद आता है कि घरेलू चीजों से, कबाड़ से जुगाड़ और लो कॉस्ट जो मेथड है, उन स्लम एरिया के बस्ती के बच्चों के प्रयोगों को दुनिया के सामने लाना, ये मेरा उद्देश्य था पिछले 30 सालों से। तब तक वो पेज नहीं चला, लेकिन पिछले 2 वर्षों में लॉकडाउन के बाद बहुत वो चर्चित हुआ, और बच्चे काफी मुझे सहयोग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज की सेवा मैं कर रही हूँ। पहली बार मैं अपना चेहरा, और इसके पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ विज्ञान के प्रयोग, और सबसे पहला महीना अनिल कुमार त्रिपाठी सर ने मुझसे पहले फर्स्ट वीक में कांटेक्ट किया था। उस समय इस पेज के जब सर ने मुझसे कहा था कि आप लाइव आइए, तकरीबन 4 साल पहले की बात है, वो हर हफ्ते मुझे फोन करते रहे, हर महीना फोन करते हैं, लेकिन मेरा शेड्यूल सुबह शुरू होता है, लेकिन खत्म कब होता है मैं नहीं जानती। बहुत लेट हो जाता है मुझे तकरीबन किताबें लिखते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। और आज 4 साल बाद मैं पुनः आई हूँ। उस वक्त उस पेज की रीच, कविताओं की और प्रयोगों की 60,000 से ज्यादा व्यूज मिले थे पहली बार। तो सर ने मुझे शाबाशी दी थी कि आपका जो लाइव है वो अब तक का सबसे ज्यादा व्यूज वाला लाइव है। और राधा जी ये बताइए, यश जी कब से हमारे इस मंच पर नहीं आए? यश जी सर अभी कुछ दिन पहले ही जुड़े थे सर। विज्ञानमय राम हमने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें जुड़े थे,
और मैं यशपाल सिंह यश जी को आमंत्रित करती हूँ, अगर आज वो आ सकते हैं तो मैं सर को लिंक भेजती हूँ स्ट्रीम यार्ड पर। सर भी आमंत्रित हैं इस मंच पर। यश जी, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं यदि आपकी सहमति हो तो। चलिए, जब तक हम इंतजार करते हैं यशपाल सिंह यश जी के कमेंट का और उनके जुड़ने का, तो राधा मैम एक पोयम मैं सुनाना चाहूंगी। जी मैम, बताइए। आप भी जी, सुनाइए आप और बोलिए। एक दीप्ति जी भी आप सुनाइए, उसके बाद दीप्ति जी भी एक अपनी कविता सुना दें कोई। जी मैम, आपका भी स्वागत है। अच्छा, सर कह रहे हैं मैं आता हूँ, तो मैं बहुत सर को बढ़िया। लिंक देती तो हूँ। यश जी को भी सुनेंगे, दीप्ति जी को भी सुनेंगे, और फिर राधा जी का तो प्रेरोगेटिव है अंत में बोलना अंत में कविता सुनाना। जी जी। तो यश जी को लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं सर को लिंक भेज देती हूँ। तब तक आप या दीप्ति जी कविता सुना दें। सर वो तो जी पर्यावरण सर, की, और मैंने मैम एक मिनट, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। यशपाल सिंह यश जी को मैंने लिंक भेज दिया है। सर आपसे आग्रह है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए। और स्वागत है दीप्ति जी आपका। मुझे दीप्ति जी, आपका स्वागत है। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक कविता जो मैं तकरीबन 20 साल से अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलती आ रही हूँ, वो किसी जी और ने लिखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विज्ञान काव्य तरंग में उसका प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो कविता है वो विज्ञान की रगों को भेदती है। तो जो मैं बच्चों के सामने बोलती हूँ वो मैं जी आपको बता रही हूँ, बाकी का जो पूर्व है वो तो सब आप लोग स्ट्रीम यार्ड में देख ही लेंगे। मुझे ये कविता दिल से बहुत पसंद है, जितनी भी अभी तक विज्ञान कविताएं पढ़ी हूँ मुझे पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा उसको बोलती रहती हूँ। आपने भी सुनी जी होगी, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ उसको। एक मैम है, हमारा उनके द्वारा सौभाग्य लिखी है कि गई है। आज सुनने को हाँ, मिल रहा है। आपका हाँ, स्वागत है। हाँ जी, बोलूं स्वागत मैं? है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें लाइव सुनने को मिल रहा है। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनाइए सुनाइए दीप्ति जी। कण कण में है ज्ञान जो, कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो। कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो। दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी। कण कण बहुत में खूब। है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो। दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। अगली कविता मैडम जी कहती हैं कि धरती को भी नापा हमने, धरती को भी नापा हमने, रहस्य चंद्र का जाना हमने। चंद्रयान हम गए थे, रहस्य चंद्र का जाना हमने, शून्य में भी तैर गए। एंटी ग्रेविटी, वैक्यूम, शून्य में भी तैर गए। अब अन्य ग्रहों की बारी है, मार्स है, फिर नेपच्यून है, जुपिटर है, अन्य ग्रहों जी की बारी है। मतलब धरती को भी नापा हमने, रहस्य चंद्र का जाना हमने, शून्य में भी तैर लिए, अब अन्य ग्रहों की बारी है। ऐसी सोच हमारी है और वैज्ञानिक सोच हमारी। बहुत अगले पैराग्राफ में कहते हैं, बच्चों को सुनते समय बहुत अच्छा लगता है कि खोज हमारी आदत है, खोज हमारी आदत है, आविष्कार हमारी फितरत है, आविष्कार हमारी फितरत है। हम छोटे छोटे भले ही सही, क्षमता हमारी भारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। और अंत में बहुत ही सुंदर विज्ञान और पर्यावरण को साथ लेकर कण कण कविता का जो एंड होता है वो इससे होता है कि तप्त न ये धरती हो, तप्त न ये धरती हो, विलुप्त न ये सृष्टि हो। तप्त न ये धरती हो, विलुप्त न ये सृष्टि हो, समस्त समग्र धरा सहित अति प्रसन्न हो, चहु और खुशियां जागे। ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो। ऐसी सोच हमारी है और वैज्ञानिक सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। धन्यवाद।
डॉक्टर वेद जी भी जुड़ तो रहे थे बीच में, फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गए। यश जी ने अभी लिंक पर। मैम सर यश जी अभी जुड़ रहे हैं, मेरी बात हुई अभी उनसे। और डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, क्या अभी हम आपको सुन सकते हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आभार। एक बहुत ही सुंदर विषय पर हम सबके साथ और बहुत लोगों को एक साथ जोड़ करके इस ऑनलाइन कविता समारोह में कविता को जोड़ते हुए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभिनंदनीय है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और स्वयं भी बधाई का पात्र बनता हूँ। कविता का जैसा विषय है विज्ञान और प्रेम, ये फरवरी माह है और ये प्रेम का माह हो जाता है जैसा हम सभी जानते हैं। और इस माह में प्रेम शब्द आता है और विज्ञान शब्द आता है, तो कई तरह के विज्ञान हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भाषा, अपने देश से प्रेम किया है। मैं एक ऐसी ही कविता आप सबके सामने प्रस्तुत। विज्ञान और हिंदी का प्रेम है, विज्ञान और भारत का प्रेम है। कविता का शीर्षक है आज हुई विज्ञानमयी, जय हो जय हिंदी। आर्यभट्ट से चंद्रयान हो या शिव शक्ति तिरंगा, आज हुई विज्ञानमयी, जय हो जय हिंदी। जान चुकी है, मान चुकी है अब भारत को दुनिया, भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की, उनमें आगे अब हिंदी। अर्थतंत्र भी साध रहे हैं वैज्ञानिक भारत के, नाप दिया है सूर्य चंद्र की दूरी कम लागत में। ऋषि मुनियों की परंपरा में रात दिन रत रहते, गर्व हमें जन्मे हैं। डॉक्टर शुक्ल जी, डॉक्टर शुक्ल को जी इनवाइट कर लीजिए। डॉक्टर शुक्ल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए, जब तक डॉक्टर शुक्ल जी जुड़ते हैं, एक्चुअली वहां पर थोड़ा नेटवर्क इशू भी है और सर के फोन में भी कुछ दिक्कत हो गई है, जिस वक्त से वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। और कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं यशपाल सिंह यश जी की तरफ, जिनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलती हूँ हमेशा। और मुझे लगता है वो सर का एक पूरा एक संपूर्ण परिचय है कि शब्दों के धनी और विज्ञान के मुनि डॉक्टर यशपाल सिंह यश जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद राधा जी। आउट ऑफ टर्न जो है आज मुझे आपने बुला लिया ये, और डॉक्टर नोटियाल जो है, सर बहुत बहुत आभार आपका, इतना सम्मान आप देते हैं। मैं तो आज के लिए लिस्टेड नहीं था, मैं तो आज सुनने के लिए आया था आपको, और आपका नाम देख के, और दीप्ति जी को भी मुझे याद है कि कुछ ना कुछ हमारा आपस में कम्युनिकेशन हुआ है। तो आप दीप्ति जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आपको बधाई देता हूँ मैं, और मेरा सौभाग्य। चलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ, और मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए थोड़ी तस्वीर ऐसी आएगी, क्योंकि अभी आपने तुरंत बुलाया, मैं स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लगा पाया। तो सभी को प्रणाम करते हुए, और वेद मित्रा जी बड़ी अच्छी कविता पढ़ रहे थे, अपनी मुलाकात उनसे हुई थी। चलिए, पूरी नहीं सुन पाया मैं। ये कविता है चलो विज्ञान को स्वर दें। प्रमाणिक ज्ञान को स्वर दें, चलो विज्ञान को स्वर दें। मिले विज्ञान को सरगम, करें विज्ञान का मंचन, बने विज्ञान पर कविता, बहे तब ज्ञान की सरिता, उसे नूतन कलेवर दें। चलो विज्ञान को स्वर दें। कैसे फैलेगा विज्ञान कि वतन के लोक गीतों में, ढले विज्ञान रीतों में, बुजुर्गों की कहानी में, घुले बचपन जवानी में, कथानक यूं सरल कर दें। चलो विज्ञान को स्वर दें। कि चंद्रशेखर रमन की हो
कथा रामानुजन की हो, कहीं कुछ शून्य उद्भव की, कथा पाई दशमलव की, विरासत को समादर दे। चलो विज्ञान को स्वर दे, हृदय विज्ञान में हो जब, नए युग का उदय हो तब, बढ़े विज्ञान जब आगे, नियति तब देश की जागे, नई संभावना भर दे। चलो विज्ञान को स्वर दे, अंधविश्वास छूटेंगे, झूठ के पाश टूटेंगे, कुरीतों का पतन होगा, प्रगति पथ पर वतन होगा, उजाला राह में कर दे। चलो विज्ञान को स्वर दे, प्रमाणिक ज्ञान को स्वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। सर आज हमारी किस्मत में था आपको सुनना, और देखिए बोनस मिल गया। जी सर। सर अब चलते हैं नौटियाल जी की तरफ और जानते हैं उनसे उनकी राय। हाँ जी, नहीं यश जी को तो हर बार सुनना एक आनंद, इसीलिए मैंने जैसा वो कह रहा है कि आउट ऑफ टर्न उनको हमने यहाँ पे सुना। बहुत हमेशा जब भी पढ़ते हैं बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं, आनंद आता है उनको सुन के। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगला राधा जी आपकी कविता रहेगा। एक बार वेद जी से पूछ लीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर आप अपनी कविता। मैं राधा जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अभी हम IASF में मिले थे फरीदाबाद में, और राधा जी विज्ञानिका में थी और मैं उनके सामने वाले पेंडॉल में थी एज ए केमिस्ट्री रिसोर्स, और मुझे मेरा उनसे मिलना, और मैंने उनको कॉल किया और हम वहां पर अभी हाल ही में मिले हैं, पहली बार मिले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ वो विज्ञान पढ़ाती हैं, दूसरे तरफ विज्ञानिका में कार्य करती हैं। और मैंने वो समय सोच के रखा था, मैंने अपने मेंटर्स को बोल के रखा था कि मैं यहाँ से निकल के उनसे मिलने जाऊंगी, और बस 2 मिनट की मुलाकात में उनसे बात हुई और आज उन्होंने मुझे कॉल किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राधा जी से मिली, और पहले हमेशा ऑनलाइन देखती थी और अब मैंने ऑफलाइन भी देखा उनको। जी मैम, ये मेरा भी सौभाग्य था कि आपसे मिलना। हाँ, फेसबुक और IASF तो अपने आप में एक मेला है जहाँ सभी विज्ञान, तो ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि आप सबसे मिलना होता है। पिछली बार नौटियाल जी से मिलना हुआ था, CSIR में यशपाल सिंह यश जी से मिलना हुआ था, और इस बार मेरा सौभाग्य था कि आपसे भी मिलना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं अपनी रचना, एक छोटी सी रचना है, आपको सुनाना चाहूंगी प्रेम पर। जैसे कहते हैं कि प्रेम, जी शुक्रिया, स्वागत। मैं कहती हूँ कि प्रेम जो है वो निरक्षर है, प्रेम को कुछ नहीं आता, विज्ञान क्या प्रेम को तो भाषा भी नहीं आती। तो प्रेम पर कुछ पंक्तियां इस तरह हैं। प्रेम क्या है? प्रेम त्याग है, बैराग है, अनुराग है, आत्मा का परमात्मा तक फैलाव है। प्रेम नहीं जानता विज्ञान को, गणित के ज्ञान को, भाषा के किसी भान को, नियम या संविधान को। ये बस जानता है अनुभूति को, अपनाने को, सब कुछ खोकर पा जाने को। विश्व में बोली जाने वाली अनेकों भाषाओं का अंबार है, पर प्रेम की अभिव्यक्ति करनी हो तो सब बेकार है। शायद प्रेम निरक्षर है, इसके लिए अक्षर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद सब व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम आंखों से कहने में पूर्ण समर्थ है। प्रेम को गणित भी कहाँ आता है, जुदाई की घड़ी को सदियां बताता है, और मिलन की घड़ी इसे एक पल नजर आता है। हिसाब किताब में इसका हाथ थोड़ा तंग है, इसके बही खाते में घाटा ज्यादा, मुनाफा कम है। नियमों से प्रेम का दूर तक कोई नाता नहीं, नियमों का प्रेम से दूर तक कोई नाता नहीं। सोने के समय सोना, सोना इस प्रेम को आता नहीं। सपनों में विचराता है, निशाचर सा भटकाता है, हंसते हंसते रुलाता और रोते रोते हंसाता है।
रंग धर्म जाति उम्र इसे कुछ समझ आता नहीं, मासूम है बहुत, भीतर के भाव को बाहर दिखाता नहीं। भूगोल तो इसका बिल्कुल ही गोल है, दूरी मापने में करता बहुत झोल है। कहता है चांद आसमां पर नहीं जमी पर बसता है, ज्वार भाटा समुद्र में नहीं दिल के भीतर उमड़ता है। और प्रेम प्रेम न्यूटन का तीसरा नियम भी नहीं जानता, क्योंकि यह इक्वल रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं पालता, क्योंकि यह इक्वल रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं पालता। दिलो दिमाग का केमिकल लोचा ये समझ नहीं पाता, और इस तरह प्रेम को विज्ञान भी नहीं आता, और इस तरह प्रेम को विज्ञान भी नहीं आता। हाँ, प्रेम को विज्ञान तो नहीं आता, पर जानते हो प्रेम स्वयं ही विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान का एक अचूक बाण है। क्योंकि प्रेम है अगर मन में, तन में, जीवन में, तो प्राण है, नहीं तो प्रेम रूपी ऑक्सीजन बिन इंसान बिल्कुल निष्प्राण है। प्रेम ही है जो हैवान को इंसान बनाता है और इंसान को भगवान बनाता है। प्रेम अनुभूति है, मन का भाव है, धूप मारों के लिए शीतल छांव है। ये त्याग है, बैराग है, अनुराग है, आत्मा का परमात्मा तक फैलाव है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या बात है राधा जी, वाह। बहुत पता नहीं मैं प्रेम को एक्सप्लेन कर पाई या नहीं, मैं जानना चाहूंगी सर से कि आपने प्रेम पर थीसिस लिख दी। प्रेम को तो आज तक और बाकी प्रेम को आज तक कोई एक्सप्लेन कर नहीं सका, जी कोशिश करते रहिए। जी लेकिन बहुत बहुत अच्छी कविता, अकेला जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी कविता है जी। आज का एक कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यशपाल सिंह यश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो क्या कहूंगा, सक्सेसफुल तो मेरे लिए तो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है कार्यक्रम। मुझे आपके साथ बैठने का मौका दे दिया आपने। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और राधा जी आप तो कमाल करती हैं, आपका क्या कहने, बहुत ही सुंदर संचालन। और दिन ब दिन मैंने इतनी बार आपको संचालन करते हुए देखा है, और दिन ब दिन एक बेहतरी और एक ऊंचाई जो है वो छू रही हैं आप। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीप्ति जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मिलके डॉक्टर नौटियाल फिर से बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। आप तो मार्गदर्शक हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे इस तरह हम गुफ्तगू रूबरू हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। बहुत बहुत राधा जी एक बात बोलना है, पिछले 4-5 सालों से मैं त्रिपाठी सर से बोल रही हूँ कि ऑनलाइन आप मिलवाते हो। कभी ऐसा एक बड़ा इतना प्रोग्राम कीजिए कि सब वहाँ पे ऑफलाइन मिल जाए, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई अभी तक। मैम आपकी बात तो सर तक पहुंच, ये मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। मैं अक्सर हाँ जी मैम पहुंच गया। ऑनलाइन का जमाना है, इंस्टेंट मैसेज पहुंचता है आजकल। तो सर लिख रहे हैं बधाइयाँ। और सर डॉक्टर नौटियाल जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये अनिल जी ने जो ये क्षमा जलाई है, ये बहुत दिन ब दिन इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए कहाँ से, यहाँ से यश जी जुड़ रहे हैं, तो वहाँ से आपके लखेड़ा जी जुड़ गए अमेरिका में बैठे बैठे, और यहाँ एमपी से जो है हमारी दीप्ति जी जुड़ गई। तो इतने सारे लोगों को, और ये बड़ा अच्छा इनका दीप्ति जी का आइडिया है कि शायद कभी संभव हो तो किसी एक स्थान पर जो इन सब जगहों के लिए सेंट्रल हो जाए, वहाँ पे कभी ये कार्यक्रम रखा जा सकता है कि लोग जो अब तक फेसबुक पर मिल रहे थे वो फेस टू फेस भी मिल लें, और एक बार कविता मतलब बिल्कुल सामने आमने सामने भी कविता एक दूसरे से सुन सके। तो कभी अनिल जी कभी कुछ कीजिए ऐसा, लोग अपने अगर कहीं से कोई प्रोजेक्ट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपने साधनों से लोग आएंगे और वहाँ पर। जी ये अच्छा विचार है कि सभी लोग अपने अपने साधनों से आएं और एक ऐसी जगह जुड़ पाएं, तो ये बहुत अच्छा विचार रहेगा। और अंत में मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूंगी। आप सबकी उपस्थिति ने इसको और ही एक अलग रंग दे दिया। और जो इंस्टेंट एंट्री हुई उससे तो जैसे था ना वाइल्ड कार्ड एंट्री वाइल्ड कार्ड और भी जबरदस्त हो गया इस कवि सम्मेलन का माहौल।
और क्या है, नौटियाल जी की बात को तो मतलब एकदम हम तो ऐसा मानते हैं कि ये तो अरे वाह ऐसा नहीं, ऐसा आमंत्रण पाने का किस किस को सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बहुत सही बात है आपसे। तो चलिए, भारतीय विज्ञान संचारक समूह की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। इस ग्रुप के फाउंडर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, हमारी पूरी टीम और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया। और हमारी डॉक्टर दीप्ति बिष्ट जी, जो कि आज बहुत व्यस्त थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम से कि आप पूरा 1 घंटा जुड़ेंगे, हमारे साथ सुनेंगे, और मैम ने टाइम दिया। और मुझे लगता है कि हम सब में से मैम ने पूरा टाइम अपना कैमरा भी ऑन रखा और पूरा समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, राधा जी, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। 32 साल हो गए एजुकेशन में, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी कितना भी काम आ जाए। और मैंने आपके लिए विशेष समय निकाला, क्योंकि सम्मान सभी का बहुत जरूरी होता है। यदि सुनने वाला कोई ना मिले तो वो कहने वाले को थोड़ा सा झिझक महसूस होती है, तो सुनना बहुत जरूरी है। और आप लोग का धन्यवाद, आपको सुनने का मौका मिला। अगली बार फिर मिलेंगे, सुनेंगे। जी मैम, जरूर। हम किसी इसी मंच पर किसी और दिन फिर से मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार फिर से। और भारतीय विज्ञान संचारक समूह, डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं फिर से आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।